औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लॉ लॉयर्स ऑनलाइन में हाज़िर खिदमत। दोस्तों, आज का जो लेक्चर है वो नेशनल जो फाइनेंशियल एमरजेंसी वो क्या चीज़ है, माशी एमरजेंसी क्या है, मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल एमरजेंसी की लोग बातें कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्या है, इसको क्यों मुल्क में एमरजेंसी को लगाया जा रहा है, वफाकी गवर्नमेंट क्यों लगा रही है, क्या रीज़न है, क्या मामला है, इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मसूल होगा, आप इस रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो पाएंगे। अब लेक्चर की तरफ आते हैं। आइन के आर्टिकल 282 से लेकर 237 तक एमरजेंसी के मतलब जितनी भी शिक्के हैं उस पर डिस्कशन की गई है, इसके अंदर हैं, जिसमें आर्टिकल इसके अंदर एक आर्टिकल है 235 आईन पाकिस्तान के अंदर आर्टिकल 235 फाइनेंशियल एमरजेंसी के बारे में ये जो आर्टिकल एड्रेस करता है, इस बारे में बताता है अगर मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस हो तो इस वक्त यानी क्राइसिस होने की सूरत में तो इस वक्त सदर पाकिस्तान अपने गवर्नर्स से मशवरा करके मुल्क में इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफज कर सकता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों इसको देखें, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगने के बाद तमाम जो फॉरेन अकाउंट्स होते हैं उसको सीज कर दिया जाता है, यानी लोग मुल्क से अपना पैसा बाहर नहीं ले जा सकते। इससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो पैसे पाकिस्तानी अकाउंट्स में होते हैं वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इनके जो अकाउंट होते हैं वो मुंजमद कर दिए जाते हैं, मुंजमद हो जाते हैं। एक और सवाल है दोस्तों इसके बारे में। अगला सवाल ये है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी में क्या होता है। याद रखें, एमरजेंसी में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस की नौयत को देकर की जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वो सब कुछ एक ही हों। ये चीज़ें आम आवाम के लिए नुकसानदेह होती हैं, खुसूसन स्पेशली तौर पर ओवरसीज़ आम आवाम के लिए नुकसानदेह होती हैं, और ओवरसीज़ वो भी हैं, और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए इनमें सब चीज़ों को डिस्कस किया जाता है और डिस्कस कर दिया जाता है। जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, जितने भी पैसा अकाउंट के अंदर है, बैंक के अंदर है, जो भी वो पाकिस्तान से मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, वो सारे अकाउंट उनको स्टॉप कर दिया जाता है, और यानी कि पाकिस्तान के अंदर जितना भी पैसा पड़ा उसको स्टॉप कर दिया जाएगा। ओवरसीज़ पाकिस्तान इधर से उधर नहीं लेके जा सकते। एक और चीज़ नेक्स्ट, आम आवाम को बुनियादी हकूक़ जो कि आइन देता है मुअत्तल कर दिए जाते हैं। आम हकूक़ जो आइन पाकिस्तान सिटीज़न को एज ए सिटीज़न, एज ए शहरी मुल्क देता है, ये तमाम जो हकूक़ उनको मुअत्तल कर दिया जाएगा। पहले से इस कौम को हकूक़ नहीं मिल रहे। एक बात करूं, ये कौम पहले से हकूक़ से डस रही है, तड़प रही है, चीखें मार रही हैं, उनको पहले ही हकूक़ नहीं मिल रहे, और जब एमरजेंसी लगती है तो उस पे जो उनके हकूक़ होते हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाता है, और रही सही कसर वो भी ख़त्म हो जाती है पहले ही। इस एक और चीज़, और जो बराए नाम आइन में लिखे हुए इनमें से इंसान महरूम हो जाता है। ऐसे में अगर गवर्नमेंट कोई सख्त किस्म का टैक्स लगाना चाहे तो वो लगा सकती है, जो चाहे वो कर सकती है, और किसी अदालत में इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। जैसे पेट्रोल है 50, इस पर 50 रुपये लीवी टैक्स लगा दे तो इसको कहीं आप चैलेंज नहीं कर सकते। मुल्क के अंदर महंगाई और हर चीज़ के ऊपर टैक्स लग गया, गवर्नमेंट ने लगा दिया, उसको आप अदालत में चैलेंज नहीं कर सकेंगे। एग्जाम्पल मैंने दी पेट्रोल, इसी तरह पेट्रोल के बाद तेल, बिजली, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उनको उन पे जब लेवी टैक्स लगा देगी गवर्नमेंट
जब देखा मुल्क के अंदर क्राइसिस शुरू हो गए हैं, माशी बदहाली शुरू हो गई है, माशी एमरजेंसी लगाने की इंतहाई ज़रूरी है, तो सदर पाकिस्तान आपने गवर्नर से मशवरा करके ये एमरजेंसी लगा सकते हैं, नाफज कर सकते हैं, और इसमें जो आम शहरी के जो हकूक़ हैं वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं जो कि पहले ही उनको नहीं मिलते। और अगर कोई नया टैक्स लगाना चाहती है तो लगा सकती है गवर्नमेंट, और ऐसे टैक्स को आप किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते। ये वेरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, एम्प्लॉइज़ के लिए इस लिहाज से नुकसानदेह होता है, जो एम्प्लॉइज़ हैं इनके लिए इस लिहाज से ये नुकसानदेह होती है कि इनको बेसिक जो तनख्वाह के बाद जो कुछ भी अलाउंसेस दिए जाते हैं, टीए शीए वगैरह इनको दिए जाते हैं, स्टॉप कर दिए जाते हैं, रोक दिए जाते हैं बेसिक तनख्वाह को छोड़कर। प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बहुत सख्ती हो जाती है, उसके ऊपर भी टैक्स लगा दिए जाते हैं, जैसे अभी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स वगैरह लगे हैं। इसी तरह इसके अलावा कुछ चीज़ें बैंकिंग सेक्टर से मुतल्लक भी होती हैं। एक दोस्तों, मैं आपको दोस्तों को बताना ज़रूरी नहीं होता, इसमें बताना ज़रूरी कि जो चीज़ें अप्लाई होती हैं सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की सूरत को देखकर फ़ैसला किया जाता है कि आवाम को इसमें एक खूबसूरत मैं पढ़ रहा था, उसमें बताया गया कि आवाम को ढोलकी कैसे और किस तरह बजाई जाए, यानी कि आवाम की ढोलकी जो है ना उसको कैसे बजाया जाए, किस तरीके से बजाया जाए। तो कहने का मतलब है कि इंतहाई सख्त तरीन, इंतहाई प्रॉब्लम्स मुल्क के अंदर जब आ जाती है, मौशी बदहाली शुरू हो जाती है, मौशी प्रॉब्लम जो, तो उस वक़्त ये टैक्स वगैरह जब आवाम के ऊपर लगाए जाते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर लगाए जाते हैं, पेट्रोल के ऊपर लगाए जाते हैं लेवी टैक्स की सूरत में, तो और मुल्क के अंदर जो जितने भी बैंक के अंदर पैसा स्टॉप कर दिया जाता है, अंदर का पैसा बाहर नहीं जा सकता। तो ये वफाकी गवर्नमेंट ने ये जो एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई है, तो इसमें ये रिक्वायरमेंट है। ये मैंने मोटी मोटी चीज़ें दोस्तों आप लोगों से डिस्कस की हैं। एक आम आवाम को इस चीज़ का नहीं पता कि अब जिस तरीके से अब संडे को क्या हुआ, संडे को अब टोटल कारोबार बंद, सवाए खाने पीने वाले जो चीज़ें हैं वो खुली रहेंगी, मुकम्मल तौर पर बेकरी तक बंद हो जाएगी। क्योंकि किया क्या, बिजली बचाओ, क्योंकि ये मुल्क को बचाने के लिए, मुल्क के माशी जो प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करने के लिए, इसलिए ये एमरजेंसी लगाई जाती है। लोग जब देखते हैं गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, ओवरसीज़ क्या करते हैं, फौरी तौर पे अपना पैसा उठाया बाहर ले गए। कुछ लोग जो होते हैं जो इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, जब उन्होंने देखा अब मुल्क के अंदर कुछ क्राइसिस शुरू हुआ है, इकोनॉमिक क्राइसिस शुरू हुआ है, मुआशी क्राइसिस शुरू हुआ है, प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो फौरी तौर पे वो क्या करते हैं, अपना पैसा बाहर भिजवा देते हैं ताकि इधर इस क्राइसिस में। खुदा के लिए अगर आप मुहब्बे वतन है, पाकिस्तानी है, अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा, मुल्क के अंदर है, सेफ़ है, महफूज है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बात कहने का मतलब है कि एमरजेंसी फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाने का मकसद क्या है, क्यों है, क्या वजह है, क्या होती है, इस बारे में टोटल तफसील से दोस्तों मैंने डिस्कस किया। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ रहें सलामत रहें। अस्सलाम वालेकुम।